हेलो दोस्तों, फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ दोस्तों, झारखंड की नदियाँ। और ये यहाँ से भी झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैं दोस्तों ये इस नदियों को याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा और पूरा डिटेल से बताऊंगा कि झारखंड की नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, किधर बहती हैं और उनमें कहाँ कहाँ पर दो नदियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए और एक ट्रिक के साथ मैं बताया हूँ। तो चलो दोस्तों फिर से स्टार्ट करता हूँ। आज झारखंड की नदियाँ। तो झारखंड की नदियाँ दो तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला है उत्तर की ओर बहने वाली नदी और दूसरा पूरब या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी। तो दोस्तों देखिए, उत्तर की तरफ बहने वाली जो नदी है वो है सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन या पंचानन नदी। तो दोस्तों ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। इसको एक हम ट्रिक बनाएं, वो ट्रिक को याद रखिए। जैसे कि पुनपुन एक सोने की कोयल है जो चना खाकर सरक गई और फरार हो गई। ये सेंटेंस को पूरा याद रखिए और यहाँ से ये पूरा उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि पुनपुन से हो जाएगा पुनपुन नदी, सोने से हो जाएगा सोन नदी, कोयल से कोयल नदी, चना से हो जाएगा चानन नदी, सरक गई से हो जाएगा सकरी नदी और फरार हो जाएगा इसे फल्गु नदी। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ आपको ट्रिक से याद हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों यहाँ पर मैं नक्शा में भी दिखाया हूँ। ये नक्शा को आप वीडियो को पॉज करके आप अपना एक नोट्स बना लीजिए, जिसे सोन नदी कैसे करके कहाँ से बहती है, फिर पुनपुन नदी है उसमें मोहरा और धारधा नदी मिलती है, फिर फाल्गु नदी है उसमें मोहना आके मिलती है, इस तरह से पंचानन नदी है। ये एक नक्शा बना लीजिए तो एक ओवरऑल आपका दिमाग में आ जाएगा। अब इसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। जैसे कि पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी है कि यह हजारीबाग की पठार और पलामू के उत्तरी क्षेत्र से निकलती है और सोन नदी के समानांतर बहती है। गंगा नदी से मिलने से पहले इसमें धारधा और मोहरा नदी मिलती है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा हुआ है कि सोन नदी के समानांतर कौन नदी बहती है। तो इस तरह से एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर से जो है सो आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिए। दूसरा है उत्तरी कोयल, यह रांची के पठार के बीच से निकलती है और पाट की ढाल से होते हुए सोन नदी में मिल जाती है। तीसरा है फाल्गु नदी, यह नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और बोध गया के पास मोहना इससे मिलती है। अब अगला है सकरी नदी, छोटा नागपुर के उत्तरी पठार से निकलती है, किऊल और मोहरर इसकी सहायक नदी है। अगला है चानन या पंचानन नदी, छोटा नागपुर की उत्तरी पठार और ये सकरी नदी में मिलती है। तो इसी तरह से दोस्तों वो पहले में मैं दिखा दिया हूँ कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और इसका ये डिटेल हो गया। अब आइए कि पूरब की ओर जो बहने वाली नदी है, तो दामोदर है, बराकर है, अजय नदी है और मयूराक्षी है। ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका भी एक ट्रिक बताऊँ दोस्तों। जैसे अजय बड़ा मोर का कितना दाम है, मैं इस तरह से बना दिया। तो अजय से अजय नदी, बड़ा से हो जाएगा बराकर, मोर से हो जाएगा मयूराक्षी नदी और दाम से हो जाएगा दामोदर नदी। तो यहाँ पर से मैं दिखाया हूँ कि कौन नदी माने कि कहाँ से निकलती है। जैसे बराकर नदी तिलैया डैम से, उसरी नदी उसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी है से बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी इसकी एक सहायक नदी है। पंचेत डैम कहाँ पर है, बोकारो, मैथन डैम कहाँ पर है, ये इसमें लिखा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो पॉज करके आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिए। अब है दामोदर नदी, तो यह नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। यह नदी लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इस नदी पर 3 बांध हैं। अब अगला है बराकर नदी, यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार हजारीबाग के निकट पदमा से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में बहती है। उसरी इसकी सहायक नदी है। अजय नदी, यह नदी मुंगेर से आती है और देवघर, दुमका होते हुए हुगली में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी, यह नदी देवघर के त्रिकुट या तिऊर की पहाड़ी से निकलती है और देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है धोवाई, टिपरा और भुरभुरी। ये हो गया पूरब की ओर बहने वाली नदी। और फिर पूरब की ओर और बहने वाली नदी है जो है स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, गुमानी या ब्राह्मणी, बंसलोई, जो कि दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नक्शा में दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जैसे स्वर्ण रेखा नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, रांची के नगड़ी से निकलती है और उसमें जुमार पहले मिलता है, फिर राड़ू नदी उसमें मिलता है, फिर कांची नदी मिलता है,
इस तरह से निकलता है। और दक्षिणी कोयल को भी दिखाया हूँ दोस्तों कि दक्षिणी कोयल निकलती है, फिर उसमें कारो नदी मिलती है, शंख नदी मिलती है और फिर उड़ीसा चली जाती है। तो देखिए ना यहाँ पर दोस्तों जुमार, राड़ू, कांची जो नदी है, तो जैसे कि पूछेगा कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है, तो राड़ू नदी पर है। जोन्हा फॉल को हम लोग गौतम फॉल भी बोलते हैं। दूसरा है कि कांची नदी पे दसम फॉल है और स्वर्ण रेखा पर हुंडू फॉल है। जलप्रपात का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर एक सिर्फ रफ आइडिया है नदी के साथ में जलप्रपात का, ठीक है। अगला है फिर से यहाँ देखिए दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली पूरब की ओर बहने वाली राजमहल के पहाड़ी से निकलकर यह गोड्डा साहेबगंज होते हुए गंगा में निकल जाती है, जो गुमानी नदी। फिर है बांसलोई नदी जो गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। और ब्राह्मणी नदी, यह नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गुमरी और एरा इसकी सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी रांची के नगड़ी से निकलती है। यह नदी रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जुमार, राड़ू, कांची और खरकई इसकी सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल नदी, यह नदी नगड़ी क्षेत्र से निकलती है और शंख नदी से मिलती है। यह रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में बहती है। शंख नदी यह गुमला के चैनपुर से निकलती है। दोस्तों ये था झारखंड की प्रमुख नदियाँ। और ये नदियों को याद करने के लिए दोस्तों हम ट्रिक भी बताए हैं, तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पॉज करके अपना एक नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।